हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 21 अक्टूबर के करंट अफेयर के लिए, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी शिवानंदन। टी शिवानंदन ने द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक लिखा था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। यह पुस्तक भारत की रक्षा नीति, सामाजिक क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ घोषणा की। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते पर मजबूत करने के लिए भारत ने ब्राजील के साथ घोषणा की, इसलिए 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। मार्कोसुर दक्षिण अमेरिकी व्यापार संगठन है जिसमें ब्राज़ील प्रमुख सदस्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है सरकारी व निजी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। चलिए इसका हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। यह नीति महिलाओं को समान कार्यस्थल अधिकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में है रक्षा मंत्री ने तेजस LCAMK-1A की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन कहाँ किया। इसका राइट आंसर नासिक हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने तेजस LCAMK-1A की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन नासिक में किया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। इससे वायुसेना को 83 तेजस लड़ाकू विमान मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। इसका राइट आंसर है बिश्केक। बिश्केक में हुआ। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। बैठक में आतंकवाद व क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की गई, जो कि बिश्केक में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत का 11वां स्थान प्राप्त हुआ, इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। भारत ने 8 पदक जीते हैं। जापान शीर्ष स्थान पर है। जापान फर्स्ट नंबर पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में भारत ने कानूनी रूप से बाध्यकारी GHG उत्सर्जन नियम 2025 कितने क्षेत्र के लिए जारी किए। देखिए भारत ने कानूनी रूप से बाध्यकारी GHG उत्सर्जन नियम 2025 में 4 क्षेत्र के लिए जारी किया है। वह 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, चलिए आपको हम बताते हैं। 4 क्षेत्र है ऊर्जा, इस्पात, सीमेंट और परिवहन क्षेत्र शामिल है। इसमें 4 क्षेत्र है ऊर्जा, इस्पात, सीमेंट और परिवहन क्षेत्र शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। कटी बिहू उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। कटी बिहू फसल बोने के समय मनाए जाने वाला पारंपरिक त्यौहार है। कटी जो है बिहू फसल बोने के समय मनाया जाने वाला पारंपरिक त्यौहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में है 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का समापन कहाँ हुआ था। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का समापन कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर देहरादून में हुआ था। चलिए इसकी जो थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीम है पोषण वाटिका से स्वस्थ भारत। इसकी थीम है पोषण वाटिका से स्वस्थ भारत। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में है हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 23वीं है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। सिंगापुर प्रथम, वियतनाम द्वितीय स्थान पर है। भारत का स्थान 23वां है, जबकि सिंगापुर प्रथम पर है और वियतनाम सेकंड नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल शर्मा।
गोपाल शर्मा भारत के नए मुख्य निर्वाचन बने। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं। इन्होंने पारदर्शी चुनाव के लिए नई तकनीक अपनाने पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में कौन सा राज्य ई वोटिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य ई वोटिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो तेलंगाना ई वोटिंग सिस्टम लाने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए, यह प्रणाली जो है वो ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित है। यह प्रणाली है ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में भारत ने ब्लू इकोनॉमी समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? भारत ने ब्लू इकोनॉमी समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। भारत ने फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। समुद्री संरक्षण और हरित व्यापार के लिए सहयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित रेल कॉरिडोर कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित रेल कॉरिडोर कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। रेलवे के डिकार्बोनाइजेशन में बड़ा कदम है। यह रेलवे के डिकार्बोनाइजेशन में बड़ा कदम है, जो कि पहला सौर ऊर्जा रेल कॉरिडोर स्थापित हुआ राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। देखिए आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी थीम। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया गया, जो कि एक बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए इसका हम थीम बताते हैं, जो कि थीम से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए विश्व जो खाद्य दिवस है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो थीम है वाटर इज लाइफ वाटर इज फूड। इसका जो थीम है वाटर इज लाइफ वाटर इज फूड इसका थीम है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। शरणार्थी की सहायता के लिए योगदान हेतु सम्मानित यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशिया कप जीता है? तो देखिए भारतीय महिला टीम ने जापान को हराकर एशिया कप जीता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके कप्तान है सविता पुनिया के नेतृत्व में भारत ने जीत दर्ज की। भारत के कप्तान सविता पुनिया के नेतृत्व में भारत ने जीत दर्ज की। क्वेश्चन नंबर 18 में विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की? विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की? तो 6.8% की अनुमानित किया है। जो यह दर है यह दर वैश्विक औसत से अधिक मानी गई है। यह दर वैश्विक औसत से अधिक मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 में ग्रीन मोबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? ग्रीन मोबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर पुणे रहा। पुणे रहा जो कि और सार्वजनिक परिवहन और ई मोबिलिटी में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में किस कंपनी ने नेक्स्ट जेन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर एयरटेल हो जाएगा। एयरटेल। किस कंपनी ने नेक्स्ट जेन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च की? तो एयरटेल ने लॉन्च किया। ग्रामीण भारत में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू की। ग्रामीण भारत में जो हाई स्पीड इंटरनेट शुरू की। क्वेश्चन नंबर 21 में है इंडिया साइबर सुरक्षा मिशन 2025 किस मंत्रालय ने शुरू किया? इंडिया साइबर सुरक्षा मिशन 2025 किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स वन आईटी मंत्रालय। इंडिया साइबर सुरक्षा मिशन 2025 किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय। डिजिटल डेटा सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से यह सुरक्षा परिषद सुनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया? स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। झारखंड ने गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू की। यह गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 23 में है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 112 है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 112 हो जाएगा।
चलिए, भारत की स्थिति सुधार की आवश्यकता दिखती है। भारत की जो स्थिति है वो सुधार की आवश्यकता दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर लक्ष्य सेन हो जाएगा, जो कि भारत की है। लक्ष्य सेन ने भारत के लिए ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जीता था। क्वेश्चन नंबर 25 में है, राष्ट्रीय महिला विज्ञान सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय महिला विज्ञान सम्मेलन 2025 जयपुर में हुआ था। जयपुर में हुआ था। STEM क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु यह फलस्वरूप की थी। क्वेश्चन नंबर 26 में, INS अग्निवीर किस देश के सहयोग से बनी है? INS अग्निवीर किस देश के सहयोग से बनी है? तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के सहयोग से बनी है, जो कि अत्याधुनिक तकनीक से युक्त पनडुब्बी है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। शून्य बेरोजगारी मिशन 2025 किस राज्य ने शुरू किया? शून्य बेरोजगारी मिशन 2025 जो शुरू किया था वह हरियाणा ने शुरू किया था, जो कि राज्य में 100% रोजगार लक्ष्य तय था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। AI आधारित जलवायु जोखिम मॉडल किस संस्थान ने विकसित किया? AI आधारित जलवायु जोखिम मॉडल किस संस्थान ने विकसित किया? तो IIT दिल्ली विकसित किया था, IIT दिल्ली। जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक है, जो कि IIT दिल्ली ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में किस संगठन ने जारी की? विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया? तो UNCTAD ने जारी किया था, जिसमें भारत के शीर्ष 10 निवेश गंतव्यों में स्थान मिला था। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? 2025 में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था वह मणि रत्नम को मिला था। मणि रत्नम को 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। मणि रत्नम भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मणि रत्नम को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे, जो कि 21 अक्टूबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।